नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी आउटलुक पे। दोस्तों आज हम 26 जून का करंट अफेयर लेके आए हैं जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देर न करते हुए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में जापान द्वारा सेनकाकू और चीन द्वारा DIOU कहे जाने वाले विवादित आइलैंड निम्न में से किस जल क्षेत्र में अवस्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? दक्षिण चीन सागर। दूसरा ऑप्शन है आपका पूर्वी चीनी सागर। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रशांत महासागर। चौथा ऑप्शन है आपका कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन होगा आपका पूर्वी चीनी सागर होगा। आइए दोस्तों जानते हैं सेनकाकू और DIOU के बारे में। आइए दोस्तों, जापान द्वारा विवादित सेनकाकू आइसलैंड का नाम एवं उसकी प्रशासनिक स्थिति को बदलने को लेकर चीन ने आपत्ति दर्ज की है। और दोस्तों इस आइसलैंड पर चीन का भी दावा है और चीन में इन्हें डी या OU कहा जाता है। क्या कहा जाता है चीन में इन्हें दोस्तों? D या OU कहा जाता है। और इस आइसलैंड की अवस्थिति पूर्वी चीन सागर में है। और दोस्तों इस आइसलैंड पर ताइवान भी अपने अधिकार का दावा करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर किस देश में शुरू किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है आपका जापान। दूसरा ऑप्शन आपका मलेशिया। तीसरा ऑप्शन आपका रूस है और चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका क्या होगा उत्तर दोस्तों? चौथा ऑप्शन आपका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। आइए जानते हैं दोस्तों दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय जो भारत के बाहर देश में शुरू किया गया है। आइए दोस्तों छठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के रूप में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में शुरू किया गया है। कहां शुरू किया गया है दोस्तों? यहां ध्यान रखिएगा आप लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में। और दोस्तों इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? इस विश्वविद्यालय का नाम दोस्तों विवेकानंद योग विश्वविद्यालय BAYU है। ये दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से क्योंकि विश्वविद्यालय का नाम पूछता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। यह विद्यालय ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश करता है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक रिसर्च के तरीकों को प्राचीन भारतीय योग अभ्यास से जोड़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है आपका गरुड़ दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आपका युक्ति 2। तीसरा ऑप्शन आपका वज्र है और चौथा ऑप्शन आपका कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका दूसरा ऑप्शन होगा युक्ति 2 होगा। आइए जानते हैं दोस्तों कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। दोस्तों उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता करने के लिए युक्ति 2 पहल की शुरुआत की गई है। और दोस्तों अभी हाल ही में 11 अप्रैल 2020 को युक्ति का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा आप लोग, यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वेब पोर्टल की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल को तैयार किया था। और दोस्तों युक्ति 2 पोर्टल का क्या उद्देश्य है? युक्ति 2 पोर्टल का उद्देश्य दोस्तों उच्च शिक्षा प्रणाली में
नवाचारों और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में युवाओं को शामिल करने की दिशा में मददगार साबित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को यूएन ने कोविड-19 से निपटने के लिए सम्मानित किया? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका असम है, दूसरा ऑप्शन आपका कर्नाटक है, तीसरा ऑप्शन आपका तमिलनाडु है, चौथा ऑप्शन आपका केरल है। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? चौथा ऑप्शन होगा, केरल होगा। आइए जानते हैं दोस्तों, किस राज्य की मुख्यमंत्री को यूएन ने कोविड-19 से निपटने के लिए सम्मानित किया? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने जन सेवा दिवस के मौके पर केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सम्मानित किया। और दोस्तों, जिसमें यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र की अन्य मुख्य हस्तियां शामिल थी। केरल की क्या राजधानी है दोस्तों? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री यहाँ के पिनाराई विजयन है और राज्यपाल दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल की विधानसभा सीट कितनी है दोस्तों? 140 सीटें। दोस्तों, केरल में कोरोना संपर्क विस्तार दर 12.5% और मृत्यु दर को 0.6% से नीचे बनाए रखने में सफल हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मरुस्थलीय टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा है? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका अमेरिका है, दूसरा ऑप्शन आपका बांग्लादेश है, तीसरा ऑप्शन आपका रूस है, चौथा ऑप्शन आपका भारत है। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? चौथा ऑप्शन आपका भारत होगा। आइए जानते हैं दोस्तों इस ड्रोन के बारे में। दोस्तों, इस स्वदेशी विकास की प्रक्रिया को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग DAC-FW ने प्रारंभ की है। और दोस्तों, यह राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर जिले ये टिड्डी से अधिक प्रभावी हैं। इनके नियंत्रण के दुर्गम क्षेत्रों और ऊंचे पेड़ों पर ड्रोन के द्वारा कीटनाशक का हवाई छिड़काव किया जा रहा है। और दोस्तों, मरुस्थलीय टिड्डी एक फसल नष्ट करने वाली प्रवासी कीट है और टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए वाहन पर लगाए जाने वाली स्वदेशी यूएलबी स्प्रेयर का भी विकास किया जा रहा है। ये दोस्तों आप याद रखिएगा ये पॉइंट, कौन सी स्प्रेयर जैसे पूछता है मान लीजिए एग्जामों में, तो यूएलबी स्प्रेयर के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रिग्नाइट किस संस्था की साझेदारी के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों आपका? पहला ऑप्शन ICMR, दूसरा ऑप्शन आपका IBM, तीसरा ऑप्शन आपका DRDO, चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों IIT दिल्ली। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों आपका? दूसरा ऑप्शन आपका IBM होगा। आइए जानते हैं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के बारे में। दोस्तों, यह प्लेटफॉर्म IBM के साथ साझेदारी में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा दोस्तों? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य दोस्तों नौकरी चाहने वालों तक अधिक पहुंच बनाना और भारत में व्यापार मालिकों को नए संसाधन प्रदान करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने बांग्लादेश में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करने और कोरोना महामारी से मद्देनजर आर्थिक सुधार में तेजी लाने हेतु $1.05 बिलियन की सहमति दी? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा ऑप्शन आपका दोस्तों भारत सरकार, तीसरा ऑप्शन आपका विश्व बैंक, चौथा ऑप्शन आपका कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों आपका? तीसरा ऑप्शन आपका होगा विश्व बैंक होगा। आइए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों।
दोस्तों विश्व बैंक ने बांग्लादेश में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करने और कोरोना महामारी के मद्देनजर आर्थिक सुधार में तेजी लाने के लिए 1.05 बिलियन डॉलर की राशि दी है। कितनी डॉलर की राशि दी है दोस्तों, याद रखिएगा 1.05 बिलियन डॉलर। और दोस्तों इस राशि के तहत पहली परियोजना को निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता प्रायोजित कहा जाता है। और यह दोस्तों बांग्लादेश में चयनित आर्थिक क्षेत्रों और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में सामाजिक और पर्यावरण मानकों को मजबूत करेगा। और दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है। और इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी जुलाई 1945 में। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, वर्तमान में विश्व बैंक के डेविड माल पास हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना कौन सी राज्य सरकार शुरू करने जा रही है? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका असम है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका हरियाणा है, तीसरा ऑप्शन आपका राजस्थान है, चौथा ऑप्शन आपका झारखंड है। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर दोस्तों आपका झारखंड होगा। आइए जानते हैं दोस्तों इस नौकरी की गारंटी योजना के बारे में। दोस्तों यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिवसीय कार्य प्रदान करने पर केंद्रित होगी। कितने दिवसीय दोस्तों, 100 दिवसीय। और दोस्तों यह शहरी गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक, इसका क्या होगा दोस्तों, शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार रखा जाएगा। और दोस्तों झारखंड इस तरह की योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। और पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, पहला राज्य केरल है। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कौन सा वह वेबिनार भारत के वैदिक आहार और मसालों के शीर्षक पर प्रस्तुत किया है? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका 39वां है, दूसरा ऑप्शन आपका 37वां है, तीसरा ऑप्शन आपका 25वां है और चौथा ऑप्शन आपका 42वां है। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 37वां होगा, दूसरा ऑप्शन आपका। आइए देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत 37वां वेबिनार भारत में वैदिक आहार और मसालों के बारे में कार्यक्रम आयोजित किया। किसके बारे में था दोस्तों, यह देखो अपना देश वेबिनार वैदिक आहार और मसालों के बारे में यह कार्यक्रम आयोजित था। और दोस्तों इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के प्राचीन स्वास्थ्य विज्ञान के गुणों और फायदों को दर्शाता है। देखो अपना देश वेबिनारों को दोस्तों पर्यटन मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD की तकनीकी सहयोग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका हरियाणा है, दूसरा ऑप्शन आपका असम है, तीसरा ऑप्शन आपका राजस्थान है, चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों मेघालय है। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर, असम होगा। क्या उत्तर होगा दोस्तों, असम होगा। आइए जानते हैं दोस्तों प्रज्ञान भारती। दोस्तों असम सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह प्रज्ञान भारती योजना शुरू की गई है। दोस्तों इस योजना के तहत
सरकार लाभार्थियों को मुफ्त वर्दी, पाठ्य पुस्तक और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करेंगी। और दोस्तों सरकार स्नातक छात्रों को 1000 रुपए देगी। आइए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड 2020 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किस व्यक्ति को किया गया? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका डॉक्टर रंजन राय, दूसरा ऑप्शन आपका नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन आपका मनमोहन सिंह और चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों अमर्त्य सेन। क्या उत्तर होगा दोस्तों इसका? चौथा ऑप्शन अमर्त्य सेन होगा। आइए देखते हैं दोस्तों भारतीय दार्शनिक और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड 2020 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन्हें दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और दोस्तों यह सन 1950 से ही हर साल जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया जाता रहा है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी आउटलुक पे। दोस्तों आज हम 26 जून का करंट अफेयर लेके आए हैं जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी और अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देर न करते हुए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में जापान द्वारा सेनकाकू और चीन द्वारा DIOU कहे जाने वाले विवादित आइलैंड निम्न में से किस जल क्षेत्र में अवस्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? दक्षिण चीन सागर, दूसरा ऑप्शन है आपका पूर्वी चीनी सागर, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रशांत महासागर, चौथा ऑप्शन है आपका कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन होगा आपका पूर्वी चीनी सागर होगा। आइए दोस्तों जानते हैं सेनकाकू और DIOU के बारे में। आइए दोस्तों जापान द्वारा विवादित सेनकाकू आइसलैंड का नाम एवं उसकी प्रशासनिक स्थिति को बदलने को लेकर चीन ने आपत्ति दर्ज की है। और दोस्तों इस आइसलैंड पर चीन का भी दावा है और चीन में इन्हें डी या OU कहा जाता है। क्या कहा जाता है चीन में इन्हें दोस्तों? D या OU कहा जाता है। और इस आइसलैंड की अवस्थिति पूर्वी चीन सागर में है। और दोस्तों इस आइसलैंड पर ताइवान भी अपने अधिकार का दावा करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर किस देश में शुरू किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है आपका जापान, दूसरा ऑप्शन आपका मलेशिया, तीसरा ऑप्शन आपका रूस है और चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका क्या होगा उत्तर दोस्तों? चौथा ऑप्शन आपका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। आइए जानते हैं दोस्तों दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय जो भारत के बाहर देश में शुरू किया गया है। आइए दोस्तों छठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के रूप में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में शुरू किया गया है। कहां शुरू किया गया है दोस्तों? यहां ध्यान रखिएगा आप लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में। और दोस्तों इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? इस विश्वविद्यालय का नाम दोस्तों विवेकानंद योग विश्वविद्यालय BAYU है। ये दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से क्योंकि विश्वविद्यालय का नाम पूछता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। यह विद्यालय ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश करता है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक रिसर्च के तरीकों को
प्राचीन भारतीय योग अभ्यास से जोड़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है आपका गरुड़ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका युक्ति 2, तीसरा ऑप्शन आपका वज्र है और चौथा ऑप्शन आपका कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका दूसरा ऑप्शन होगा, युक्ति 2 होगा। आइए जानते हैं दोस्तों कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। दोस्तों उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता करने के लिए युक्ति 2 पहल की शुरुआत की गई है। और दोस्तों अभी हाल ही में 11 अप्रैल 2020 को युक्ति का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा आप लोग, यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वेब पोर्टल की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल को तैयार किया था। और दोस्तों युक्ति 2 पोर्टल का क्या उद्देश्य है? युक्ति 2 पोर्टल का उद्देश्य दोस्तों उच्च शिक्षा प्रणाली में नवाचारों और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में युवाओं को शामिल करने की दिशा में मददगार साबित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को यूएन ने कोविड-19 से निपटने के लिए सम्मानित किया? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका असम है, दूसरा ऑप्शन आपका कर्नाटक है, तीसरा ऑप्शन आपका तमिलनाडु है, चौथा ऑप्शन आपका केरल है। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? चौथा ऑप्शन होगा, केरल होगा। आइए जानते हैं दोस्तों किस राज्य की मुख्यमंत्री को यूएन ने कोविड-19 से निपटने के लिए सम्मानित किया? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने जन सेवा दिवस के मौके पर केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सम्मानित किया। और दोस्तों जिसमें यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र की अन्य मुख्य हस्तियां शामिल थी। केरल की क्या राजधानी है दोस्तों? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री यहाँ के पिनाराई विजयन है और राज्यपाल दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल की विधानसभा सीट कितनी है दोस्तों? 140 सीटें। दोस्तों केरल में कोरोना संपर्क विस्तार दर 12.5% और मृत्यु दर को 0.6% से नीचे बनाए रखने में सफल हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मरुस्थलीय टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा है? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका अमेरिका है, दूसरा ऑप्शन आपका बांग्लादेश है, तीसरा ऑप्शन आपका रूस है, चौथा ऑप्शन आपका भारत है। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? चौथा ऑप्शन आपका भारत होगा। आइए जानते हैं दोस्तों इस ड्रोन के बारे में। दोस्तों इस स्वदेशी विकास की प्रक्रिया को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग DAC-FW ने प्रारंभ की है। और दोस्तों यह राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर जिले ये टिड्डी से अधिक प्रभावी हैं। इनके नियंत्रण के दुर्गम क्षेत्रों और ऊंचे पेड़ों पर ड्रोन के द्वारा कीटनाशक का हवाई छिड़काव किया जा रहा है। और दोस्तों मरुस्थलीय टिड्डी एक फसल नष्ट करने वाली प्रवासी कीट है और टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए वाहन पर लगाए जाने वाली स्वदेशी यूएलबी स्प्रेयर का भी विकास किया जा रहा है। ये दोस्तों आप याद रखिएगा ये पॉइंट। कौन सी स्प्रेयर जैसे पूछता है मान लीजिए एग्जामों में, तो यूएलबी स्प्रेयर के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रिग्नाइट किस संस्था की साझेदारी के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों आपका?
पहला ऑप्शन आईसीएमआर, दूसरा ऑप्शन आपका आईबीएम, तीसरा ऑप्शन आपका डीआरडीओ, चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों आईआईटी दिल्ली। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों आपका? दूसरा ऑप्शन आपका आईबीएम होगा। आइए जानते हैं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के बारे में। दोस्तों यह प्लेटफॉर्म आईबीएम के साथ साझेदारी में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा दोस्तों? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य दोस्तों नौकरी चाहने वालों तक अधिक पहुंच बनाना और भारत में व्यापार मालिकों को नए संसाधन प्रदान करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने बांग्लादेश में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करने और कोरोना महामारी से मद्देनजर आर्थिक सुधार में तेजी लाने हेतु 1.05 बिलियन डॉलर की सहमति दी? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा ऑप्शन आपका दोस्तों भारत सरकार, तीसरा ऑप्शन आपका विश्व बैंक, चौथा ऑप्शन आपका कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों आपका? तीसरा ऑप्शन आपका होगा विश्व बैंक होगा। आइए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। विश्व बैंक ने बांग्लादेश में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करने और कोरोना महामारी के मद्देनजर आर्थिक सुधार में तेजी लाने के लिए 1.05 बिलियन डॉलर की राशि दी है। कितनी डॉलर की राशि दी है दोस्तों? याद रखिएगा 1.05 बिलियन डॉलर। और दोस्तों इस राशि के तहत पहली परियोजना को निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता प्रायोजित कहा जाता है। और यह दोस्तों बांग्लादेश में चयनित आर्थिक क्षेत्रों और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में सामाजिक और पर्यावरण मानकों को मजबूत करेगा। और दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। और इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी जुलाई 1945 में। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों वर्तमान में? विश्व बैंक के डेविड माल पास है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना कौन सी राज्य सरकार शुरू करने जा रही है? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका असम है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका हरियाणा है, तीसरा ऑप्शन आपका राजस्थान है, चौथा ऑप्शन आपका झारखंड है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर दोस्तों आपका झारखंड होगा। आइए जानते हैं दोस्तों इस नौकरी की गारंटी योजना के बारे में। दोस्तों यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिवसीय कार्य प्रदान करने पर केंद्रित होगी। कितने दिवसीय दोस्तों? 100 दिवसीय। और दोस्तों यह शहरी गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक। इसका क्या होगा दोस्तों? शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार रखा जाएगा। और दोस्तों झारखंड इस तरह की योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। और पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? पहला राज्य केरल है। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कौन सा वेबिनार भारत के वैदिक आहार और मसालों के शीर्षक पर प्रस्तुत किया है? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका 39वां है, दूसरा ऑप्शन आपका 37वां है, तीसरा ऑप्शन आपका 25वां है और चौथा ऑप्शन आपका 42वां है। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 37वां होगा, दूसरा ऑप्शन आपका। आइए देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत 37वां वेबिनार भारत में वैदिक आहार और मसालों के बारे में कार्यक्रम आयोजित किया। किसके बारे में था दोस्तों? यह देखो अपना देश वेबिनार
वैदिक आहार और मसालों के बारे में यहाँ कार्यक्रम आयोजित था। और दोस्तों इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के प्राचीन स्वास्थ्य विज्ञान के गुणों और फायदों को दर्शाता है। देखो अपना देश वेबिनारों को दोस्तों पर्यटन मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD की तकनीकी सहयोग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका हरियाणा है, दूसरा ऑप्शन आपका असम है, तीसरा ऑप्शन आपका राजस्थान है, चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों मेघालय है। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? असम होगा। क्या उत्तर होगा दोस्तों? असम होगा। आइए जानते हैं दोस्तों प्रज्ञान भारती। दोस्तों असम सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह प्रज्ञान भारती योजना शुरू की गई है। दोस्तों इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को मुफ्त वर्दी, पाठ्य पुस्तक और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करेंगी। और दोस्तों सरकार स्नातक छात्रों को 1000 रुपए देगी। आइए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड 2020 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किस व्यक्ति को किया गया? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका डॉक्टर रंजन राय, दूसरा ऑप्शन आपका नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन आपका मनमोहन सिंह और चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों अमर्त्य सेन। क्या उत्तर होगा दोस्तों इसका? चौथा ऑप्शन अमर्त्य सेन होगा। आइए देखते हैं दोस्तों भारतीय दार्शनिक और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड 2020 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन्हें दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और दोस्तों यह सन 1950 से ही हर साल जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया जाता रहा है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।